एक्सरसाइज 7.2 एक फॉर्मूला और एक्सरसाइज खत्म। इतनी आसान एक्सरसाइज है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द, तो ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2 है। भाई फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, बस और कुछ नहीं करना। क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट तो पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। यानी कि मान लो सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं 4,-3। और ये जो P है, मान लो कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y है, डिवाइड कर रहा है ये 2:3 में, तो हमें x मतलब x और y बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ जो P के जो कोऑर्डिनेट है x वाले और y वो बताना है। तो P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पहले निकालो। तो m1 मतलब फॉर्मूला आपको लिखना है, बट मैं डायरेक्ट निकाल करके दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर लेना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखो m1 क्या है, m1 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है, दैट इज 4 प्लस में m2 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है -1 अपॉन में दोनों को प्लस कर देंगे रेशियोज को, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस में 3 अपॉन में 2 3 5, तो ये आ गया 8 में से 3 गए 5, 5/5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इसका, तो y कोऑर्डिनेट अगेन m1 y2 वाला 2 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू 2 है और y2 लेना है यानी कि -3 प्लस में m2 की वैल्यू 3 है और y1 यानी कि 7 है, 7 अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये आ गया 2 3 6 -6 प्लस में 7 21 अपॉन में 5, तो 21 में से अगर 6 गए तो बचेगा 15/5 इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आप एक लाइन लिखोगे लास्ट में कि जो कोऑर्डिनेट्स है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पॉइंट कौन कौन से है, जो कि ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग, यानी कि दो पॉइंट होंगे और वो दो पॉइंट है ना, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो एक पॉइंट मान लेता हूं P है और एक पॉइंट मान लेता हूं Q है। तो अगर ध्यान से सुनना, आप अगर ये ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से में बांट रहा है, जो AB है ना उसको खच 3 बराबर टुकड़े कर दिए उसने, AB के 3 बराबर टुकड़े कर दिए, तो 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, है ना, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा। तो अब ये 3 बराबर टुकड़े है ना, तो क्या मैं इनको 1:1 और 1 मतलब 1 1 1 में बट गए ना, ये 1 1 1 के फॉर्म में। अब देखो इस सवाल को किया कैसे जाए, मुझे तो चाहिए P के कोऑर्डिनेट और Q के भी चाहिए, पहले P के निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे P मतलब P के नहीं, पहले P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो अगर हम इस नजरिए से देखें, किस नजरिए की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये 1 है, ठीक है, इतना 1 है, और अगर मान लो Q होता ही नहीं, थोड़ी देर के लिए Q को गायब कर दो, अगर Q है ही नहीं, तो ये जो बचा हुआ है क्या ये 2 है, क्या ये पूरा हिस्सा जो बच गया है क्या ये 2 है, भाई 1 और 1 2 हो गए ना, तो 2 बचा हुआ है, यानी m1 और m2 जो रेशियो वो 1:2 आ चुका है, m1 की वैल्यू 1 आ चुकी है और m2 की वैल्यू 2 आ चुकी है, और कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो बस फॉर्मूला लगाओ और कर दो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मैं P के कोऑर्डिनेट पता करूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, देखो हमें m1 x2 फॉर्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। m1 x2 फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना, फिर उसके बाद कोमा y कोऑर्डिनेट भी यहीं पे लिख देता हूं, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अब इसको सॉल्व करना है। m1 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 इज -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई x1 क्या है 4 अपॉन में 1 और 2 को प्लस कर दो 1 + 2, और इधर भी सॉल्व करो, m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस में m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और ये रेशियोज को प्लस कर देंगे यानी कि 1 + 2, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये आ गया -2 प्लस में 4 दूनी 8 अपॉन में 3, और ये आ गया -3 और 2 एकम 2, तो -2 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा हमारा 8 में से 2 गए तो 6, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा, 2
6/3 2 आ गया ना, देखो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 6 और 6/3 2 आ जाएगा, और ये -5/3 आ जाएगा। तो ये हमारे जो है P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स किसके, Q के, फॉर्मूला सेम है, m1 x2 ये फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी। अब इस P को हटा दो और Q को लेकर के आ जाओ। तो Q के स्टैंड पॉइंट से देखना, आप Q के स्टैंड पॉइंट से वो बोलेगा कि भाई इतना 1 है और ये जो बाकी तुमने जो बचा लिया ना, जो छोड़ दिया है, ये पूरा 2 है, यानी कि m1 की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है और m2 की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है। वैल्यूज चेंज हो गई है, m1 m2 की वैल्यूज चेंज हो गई है, वह x1 x2 और y1 y2 वही है सेम। वो तो कोऑर्डिनेट साइड में ना, उसका क्या है भाई, बस ये चेंज हुआ है क्योंकि अब इस तरफ 2 है, 2 टुकड़े हैं और इस तरफ एक ही टुकड़ा है, इस तरफ 2 टुकड़े हो गए ना और इस तरफ एक ही टुकड़ा हुआ। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले भाई, वैल्यूज को सेम रखना, m1 और m2 को चेंज कर देना, मतलब इस चीज को हम सेम रखेंगे, m1 m2 बस चेंज कर देंगे। तो m1 क्या है 2 मल्टीप्लाई x2, m1 x2 होता है ना, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -2 है, -2 प्लस में m2, m2 यानी कि 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे m1 m2 को, तो वो 3 आएगा, पहले से लिख देता हूं मैं, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट भी निकाल रहा हूं साथ में कोमा डाल के अगर मैं, तो m1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई y2 क्या है -3 प्लस में जो हमारा m2 है उसकी वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है वो है -1 अपॉन में 3, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। तो ये 2 ये हो जाएगा -4 प्लस में 4 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 2 3 6 -6 और माइनस ये हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा 3, तो ये 0 आ जाएगा ना, ये पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 कोमा -7 कोमा 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। एक ये जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है, जो P वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं 2 -5/3 और जो Q वाला है जो उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0 -7,3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको एज होमवर्क दिया है मैंने, वो आपको करना है सॉल्व एंड कमेंट करना है उसके आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर उसको देख लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगने वाला है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट AB को जॉइन कर रहा है, P पॉइंट है -1,6 है ना। तो रेशियो पता करना है, यानी कि रेशियो हम मान लेते K रेशियो 1 है, ऐसे सवाल करते थे ना, लेट मान लिया लेट K रेशियो 1, ऐसा मैंने माना, तो M1 K है और M2 1 है। अब फॉर्मूले में डालना और कुछ नहीं करना, यानी कि -1 इज इक्वल टू जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 ऐसा होता है ना। तो m1 की वैल्यू क्या है k और x2 क्या है, x2 की वैल्यू ये है 6 प्लस उसके बाद m2 लेते हैं यानी कि 1 मल्टीप्लाई x1 जो है -3 अपॉन में k + 1 कर दूंगा मैं, ठीक है। एक ये है कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है ये। अब y कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 6 एंड m1 y2, m1 क्या है k मल्टीप्लाई y2 क्या है -8 प्लस में और m2 की वैल्यू 1 है और फिर उसके बाद y1 क्या है दैट इज 10, फिर अपॉन में k + 1 कर दूंगा। बस अब इनको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा माइनस के, एक चीज एक ध्यान से सुनो, कहीं पे कुछ आसानी से हो जाए एक तरह से तो सही रहेगा, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, यानी कि तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6k और ये हो जाएगा -3। तो अगर इन दोनों में से एक भी सॉल्व कर लोगे ना तो आंसर आ जा रहा है आराम से, सिर्फ इसको भी कर लोगे तब भी y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है ही नहीं। बट मैं एज ए एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था कि यार ये इसको करना कैसे, ध्यान सुनो। तो ये होगा, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 6k प्लस k, इसको इधर भेजोगे तो -1 प्लस 3, तो ये आ गया 3 में से 1 गए तो 2 इज इक्वल टू 7k, यानी k की वैल्यू आ रही है 2/7। तो यार यहीं से काम हो गया, k की वैल्यू जब 2/7 आ गई है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, x कोऑर्डिनेट से काम हो गया। k रेशियो 1 था ना और k की वैल्यू हमारी 2/7 आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई उससे करते थे जो नीचे है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई, तो 2 रेशियो
7 आ जाएगा। फिर हम लास्ट में लिख देंगे हेंस द रेशियो इज 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द रेशियो इन विच रेशियो, फिर से रेशियो फाइंड करना है। तो बस अंतर ये है इसमें कि लाइन सेगमेंट तो दे दिया, एक्स एक्सिस से ये हो रहा है, पर मतलब एक्स एक्सिस जो है यानी इन्होंने x, 0 दे दिया ऑलरेडी p की वैल्यू। ध्यान से देखना ये सवाल बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने x एक्सिस दे दिया ना, नहीं कोई एक वैल्यू 0 दे दी है, तब हमारे लिए बहुत आसान होता है निकालना। कैसे? हम एक काम करते हैं, k रेशियो 1 से भी कर सकते हो इसको और m1 m2 से भी कर सकते हो। तो k रेशियो 1 से कर लेते हैं। हमने लेट करा, माना लेट k रेशियो 1, ऐसा मैंने मान लिया। जो डिवाइड कर रहा है वो k रेशियो 1 में कर रहा है, m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब तो क्या करूं, अब मैं फॉर्मूला लगाते हैं अब डायरेक्ट। 0 इज इक्वल टू y एक्सिस है ना, y कोऑर्डिनेट है ना ये, y वाला इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2, m1 की वैल्यू क्या है, y2 क्या है, व्हाट इज y2, दिस इज 5 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 यानी कि -5 अपॉन में k प्लस 1। अच्छा k प्लस 1 को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 5k और -5, -5 को इधर ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू 5k हो गया। 5 से 5 कट गया तो k की वैल्यू 1 आ गई। ओ हो k की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी कि रेशियो क्या आ गया भाई, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार ये सवाल। रेशियो क्या आ गया, रेशियो k रेशियो 1 था, यानी कि k की जगह 1 लिखो और 1 तो 1 ही रहने दो। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था हमने, 18 में आ रखा ऑलरेडी, हमने देखा था ये वाला सवाल, ऐसा ही डेटा चेंज करके आया था। तो एक्स वाई की वैल्यू वहां ए और बी पूछा था, जब हमारा 1 आया था है ना, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, बट यहाँ पे एक्स वाई पूछा। तो कैसे करते हैं इसको भाई? कुछ नहीं, पहले तो पॉइंट ज्वाइन कर दो, इसके भी पॉइंट ज्वाइन कर दिए। तो जो इसका मिड पॉइंट है ना, जो ये मिड पॉइंट ओ है, इसका जो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई तो ले नहीं सकते हम, चलो कोऑर्डिनेट कुछ लेते ही नहीं है, अभी ऐसे ही पता लगा लेंगे हम, सीधा लिख दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है तो मैं पहले एसी के स्टैंड पॉइंट से देखूंगा, फॉर एसी के स्टैंड पॉइंट से देखूंगा, पहले एसी के स्टैंड पॉइंट से देखूंगा तो मिड पॉइंट है ना ये, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है ये, एक्स नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट है ये। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x अपॉन में 2। ठीक है, क्या ये कुछ आ रहा है वैल्यू, ये कुछ, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x नहीं है, ध्यान से, मतलब मिस्टेक हो सकते हैं। तो 2x कर दोगे तो पता चले कि इसको माइनस से प्लस करने लग गए, बोले x की वैल्यू अलग, ऐसे नहीं करना है इसको। अब इसके y कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब y कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं यार, 2 प्लस 6 कर दो, 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 2 और 6 8, 8 बटे 2, तो ये आ गया 4। अच्छा, तो यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 आ चुका है, y की वैल्यू 4 नहीं है, y कोऑर्डिनेट 4 है। अब हम देखते हैं BD के स्टैंड पॉइंट से, नोट BD, हाँ बताया था, नोट वो वाला BD के स्टैंड पॉइंट से, फॉर BD, अगर BD के स्टैंड पॉइंट से देखूं तो O के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 3 प्लस 4 अपॉन में 2, तो ये आ गया 7 बटे 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू क्या रखूं, इक्वल टू में क्या ही रखूं। अब ध्यान से देखो एक चीज, इधर x कोऑर्डिनेट नहीं है और इधर 7 बटे 2 है, तो क्या मैं इसको और इसको इक्वल रख सकता हूं? क्यों भाई, ये भी O के x कोऑर्डिनेट है, ये भी O का x कोऑर्डिनेट है, तो इक्वल रख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम अबव, ऊपर से मैंने ये चीज देखी कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2, टणंग टणंग, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। उसके बाद ये 4 है, 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई अपॉन में 2, इसको इधर भेजा तो ये हो गया 8, तो y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो आ तो गया भाई, x की वैल्यू भी आ गई है 6 और y की वैल्यू भी 3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोला कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने a के कोऑर्डिनेट वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, दिस इज अ सर्कल, हाँ अंडा, प्यारा सा सर्कल बनाओ ना, प्यारा सा सर्कल, तो देखने में मजा आए एकदम। ठीक है भाई, मान लो ठीक है ये सर्कल है। तो वेयर ए बी इज डायमीटर, ये ए बी है, दिस इज डायमीटर ए बी, ये डायमीटर है ऑफ सर्कल, वो सेंटर, इसका जो सेंटर है मान लेते हैं ओ है सेंटर, और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,-3, ठीक है ना, और बी जो है वो हमें 1,4 दे रखा है। हमें ए फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स, ये तो बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करो। तो बड़ा सिंपल है यार, कैसे, जो ए बी का मिड पॉइंट है वो ओ है,
ए बी का मिड पॉइंट ओ है, तो मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन में 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, है ना। और -3 y के कोऑर्डिनेट रखने हैं, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन में 2। तो यहाँ पे ये -6 हो गया, ये इधर जाएगा तो -10, y की वैल्यू आ गई -10, y इज इक्वल्स टू -10। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स है, जो a के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आया 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला कि इफ ए एंड बी पॉइंट है ये, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, जो बोलते हैं ना बना लिया करो चुपचाप, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो ए और बी, ये ए, इधर ए बना लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है -2 और इधर बना लेते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी के कोऑर्डिनेट, पी कहाँ है, पी लाइज ऑन ए बी, पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। अच्छा इन्होंने एक चीज बोल दी है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसका मतलब अगर इसको हम ध्यान से सॉल्व करें, अच्छे से अगर हम देखें तो ए पी, इसका मतलब ये है कि ए पी, इसको इधर ले जाओ, 7 ए पी इज इक्वल्स टू 3 ए बी, ये मतलब है। मतलब कुछ समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, अभी भी नहीं आ रहा समझ में। तो एक चीज करो, ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो मेरी, ए बी को इधर ले लो, यहां से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। ए बी को इधर ले लो तो क्या होगा, ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा और 3/7 आ गया। यानी ध्यान से सुनना अब एक चीज, जो ए पी है वो 3 टुकड़े हैं और जो ए बी है वो 7 टुकड़े हैं। ए पी वो 3 है, ए पी नॉट वो वाला जो चैप्टर का नाम है, ए पी जो है वो 3 टुकड़े हैं और ए बी जो है वो 7 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े, पूरा ए बी जो है वो 7 टुकड़े हैं। लेकिन ये नहीं समझ आया कि रेशियो है, व्हाट इज रेशियो, रेशियो तो उसे कहते हैं ना जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दे रखा हो, क्योंकि पी डिवाइड कर रहा है इसको, जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दे रखा हो तो उसी को तो रेशियो कहेंगे। तो निकल सकता है बड़े आसानी से। देखो जो ये पूरा है वो 7 टुकड़े हैं, 7 है, इतना 3 है, तो इतना 4 नहीं होगा, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, यानी ये जो टुकड़ा है ये पीबी वाला, ये 4 टुकड़ा है इसका मतलब। तो हमें M1 और M2 निकालना ही चैलेंज था और वो बड़ा आसान चैलेंज था, वो भी हमारा निकल गया। तो M1 M2 क्या निकला, इधर से हम ये लिख सकते हैं, देखो AP, एग्जाम में कैसे लिखेंगे AP, इसको हम लिखेंगे AB माइनस, AB की वैल्यू, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AP प्लस PB, है ना, PB। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपकी जो PB की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, ठीक है, 4 आने वाली है वो। जब PB मतलब रेशियो के फॉर्म में अगर आप देखोगे, इधर x रख देना, 3x/7x, वो आ गया। आपको बात समझ आ गई है, बस इतना ही काफी है। तो अब ध्यान सुनो, अब हमें बस M1 M2 सब मिल गया, x1 x2 और y1 y2 सब कुछ हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, बस उसको अब सॉल्व करना है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बट फॉर्मूला आपको लिखना है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 है, प्लस M2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन में दोनों रेशियोज को प्लस करो तो 7 आएगा, कोमा M1 y2 वाला डाल रहा हूं यहाँ पे मैं, M1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, प्लस M1 y2 हो गया, M2 यानी कि 4 और y1 की वैल्यू क्या है, वो भी -2 है, अपॉन में 7, क्योंकि दोनों रेशियोज जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है ना, इसलिए। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, अपॉन में 7 और ये हो गया 3 चौक 12 -12 और ये हो गया -4 दूनी 8 बटे में 7। तो अब आगे क्या करें, 6 में से 8 गए तो -2 बटे 7 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है -20 बटे 7। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है, जो P जो पॉइंट है ना, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट आ गए -2 बटे 7 और -20 बटे 7।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो हमने ट्राई सेक्शन करा था ना, 3 अलग अलग टुकड़ों में, 1 2 3 टुकड़े बांटे थे, वैसे यहाँ पे 4 टुकड़ों में बांटना है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा, 4 इक्वल पार्ट है ना, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ पे पी क्यू आर, 3 टुकड़े कर देंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब दिमाग में ये आएगा 3 टुकड़े क्यों करें भाई, 3 टुकड़े करने से तो ये 4 अलग बराबर टुकड़े 1 1 1 में हो रहा है, यानी कि ये टुकड़ा 1 है, ये भी टुकड़ा 1 है, ये भी टुकड़ा 1 है, ये भी टुकड़ा 1 है, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो पहले मैं P का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालो, अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या कैसे करूंगा, वही फॉर्मूला m1 x2, आप फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद ये चीज लिखो जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो पहले मुझे ये बताओ कि P के स्टैंड पॉइंट से अभी कोई नहीं है, सब मर गए, मान लो ये सब है ही नहीं, सब मर चुके हैं, कोई है ही नहीं, बस ये इसके स्टैंड पॉइंट से बताओ, बस सिर्फ P पॉइंट होता और A भी होता, तब मैं क्या कहता कि ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है ना। तो 1:, कोऑर्डिनेट P अगर मुझे पता लगाना है तो 1:3 लेना पड़ेगा, मुझे 1:3 लेना पड़ेगा। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। तो अब इसको सॉल्व करो, अगर मैं सॉल्व करूं तो m1 1 मल्टीप्लाई m1 x2 होता है, x2 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस में m2 की वैल्यू 3 है और x1 जो है वो -2 है, अपॉन में दोनों रेशियोज को प्लस कर दो तो 1 + 3 है ना। तो ये आएगा 2 और ये 3 दूनी 6 -6 और ये 4, तो ये हमारा आ जाएगा, 2 में से 6 गए तो -4 बटे 4 -1 आ गया। तो इसके x कोऑर्डिनेट आया, अभी इसके y कोऑर्डिनेट में निकाल ले, एक काम करते हैं साथ में निकाल लेते हैं, सारे साथ में निकाल लेते, कोमा डाल करके साथ में निकाल लेता हूँ। ये ये वैसे आ चुका था बट फिर भी अभी कर लेंगे। देखो अब इसमें m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 2, अपॉन में m1 + m2 यानी 1 + 3। तो ये क्या आएगा हमारा, सॉल्व जब हम करेंगे तो ये तो हमारा 2 - 6 अपॉन 4 और ये 8 प्लस में 6 अपॉन में 4, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ये तो -1 हो गया था, -1 क्योंकि -4/4, और ये 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 हमारे हो गए 14, 14/4 यानी कि 7/2 है ना, सही है ना, 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14/4 यानी 7/4। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं P के, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब एक चीज ध्यान से देखना कि अगर Q से इधर देखो तो 2 टुकड़े, Q से इधर देखो तो 2 टुकड़े, तो इधर जितने टुकड़े उधर इतने टुकड़े, तो ये मिड पॉइंट हो गया यार, ये तो फिर नहीं आया समझ। अगर पूरी लाइन होती है और जितने टुकड़े इधर होते हैं, जितने बंदे इधर होते हैं उतने बंदे इधर होते हैं, सेम बंदे, इधर 2 बंदे और इधर 2 बंदे, तो जो बीच वाला बंदा है यानी वो बीच में है मतलब वो मिड में है ना, बीच वाला बंदा बीच में है, मिड पॉइंट है वो, इधर 2 टुकड़े हैं, इधर भी 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो वो मिड में आ गया ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इसमें डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालने के लिए डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो वो क्या होगा, x1 + x2 यानी कि -2 प्लस में 2 अपॉन में 2 और 2 + 8, 2 और 8, 2 + 8 अपॉन में 2, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, -2 + 2 = 0, तो हमारा ये आ गया 0, 8 और 2 10, 10/5, 10/2 5 आ गया। तो ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो P के भी कोऑर्डिनेट आ गए हैं, Q के भी आ गए। अब R के लिए फाइंड करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R अगर मुझे फाइंड करना है तो ध्यान से सुनना, इसके लिए इधर 1 बंदे हैं और इधर 3 है, तो रेशियो क्या हो गया, 3:1, यानी m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो चुकी है भाई, ठीक है। अब डालो इसमें वैल्यूज को, तो m1 x2 करूंगा यानी कि 3 मल्टीप्लाई m1 x2 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज x2, ये है 2, प्लस उसके बाद यहाँ पे लूंगा 1 यानी m2 और x1 यानी कि -2, x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन में दोनों को प्लस करूंगा यानी 3 + 1, कोमा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट वाले निकालने जा रहा हूं मैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट वाले कैसे निकलेंगे, ये निकलेगा m1 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई m1 x y है ना, तो y2 आएगा, यहाँ पे y2 की वैल्यू 8 है, 8 प्लस m2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई
y1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 अपॉन में 3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो बस। तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस में 2 अपॉन में 4, और ये हो गया 8 या 24 प्लस में 2 अपॉन में 4। तो ये हमारा आ जाएगा 6 में से 2 गए तो 4, 4/4 यानी कि 1 हो गया। और 24 और 2 कितने हो गए, 24 और 2 हमारे हो गए 26, 26/4 यानी कि 13/2। तो ये आ गया, मतलब जो r के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, अब सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। एक तो p का कोऑर्डिनेट आ चुका है -1,7/4, और q का कोऑर्डिनेट 0,5, और r के कोऑर्डिनेट 1,13/2 हमारा आ चुका है। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे 7/2 आएगा। कैसे, 8 और 6 जब प्लस करेंगे तो 14, 14/2, तो 2 से काटेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो -1,7/2 आंसर है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ऑलरेडी हिंट भी दे दिया इन्होंने। अगर ना दे रखे, देखो हिंट के भरोसे मत जाना, याद कर लो, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल भी तो निकालना पड़ेगा यार इसका, तो एबीसी पॉइंट तो है, ठीक है भाई, इसका डायगोनल कैसे निकाले, तो डायगोनल इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करो, डायगोनल्स को कनेक्ट करो। तो अगर इसको कनेक्ट किया, हमने कर दिया कनेक्ट, अब हमें डायगोनल चाहिए, यानी कि हमें चाहिए बीडी और हमें चाहिए एसी। तो एसी और बीडी कहां से आएगा भाई, क्या इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, नहीं, इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एसी पता करना है ना, एसी। तो एसी कैसे पता करेंगे, x2 - x1, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 3 कैसे भी कर सकते हैं, देखो -1 - 3 कर दो, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा -4, तो 4 चौक 16, और ये भी 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 32 आ जाएगा, अंडर रूट 32, है ना। तो यूनिट्स में आएगा, बट यूनिट्स। अब आगे क्या करें, अब AC तो निकाल लिया, इसी तरह से BD भी निकाल लो, BD। ये मैं AC BD क्यों निकाल रहा, क्योंकि ये डायगोनल्स है यार, इसीलिए। तो ये आएगा -2, -5, -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 - 5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो ये क्या आएगा, ये -6 आ जाएगा, यानी 36, और ये भी 36, तो 36 और 36 मतलब 36 का डबल आ रहा है ना। तो ये आ रहा है 36 दूनी कितने होते हैं, 72, अंडर रूट 72 यूनिट्स आ रहा है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एरिया आप निकालोगे, तो आपका एरिया आएगा हाफ इंटू, ये दोनों डायगोनल्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 मल्टीप्लाई में 72। अब ये दोनों अंडर रूट है, ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इनको सिंप्लीफाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई, इसको जो 32 है, ये 32 था, 4 चौक 16, 16, हाँ ठीक है 32 था, तो इसको ये 16 × 2 है ना, देखो ध्यान से देखना, जो अंडर रूट 32 है उसको मैं 16 × 2 लिख सकता हूँ, तो 16 में से ये 16 किसका है, 4 का, तो ये बाहर आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। बिल्कुल ऐसे ही मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, 36 × 2, यानी कि 36 को बाहर ले लो तो 6 अंडर रूट 2। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, ये डायगोनल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 देखना, ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, क्या ये दोनों 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हो जाता है, तो ये आ गया 4 6 24, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 24 यूनिट्स स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है, इसलिए तो 24 इसका आंसर आया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब आप बोलोगे इसमें तो आपने आरडी के और ये सब क्वेश्चन तो करवाने, भाई इसमें आते ही नहीं है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, जो सबसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो सब मैं करा चुका हूँ। 2 ही फॉर्मूला है और 2 फॉर्मूले की वजह से पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत इजी चैप्टर। अब जो अगला चैप्टर होगा, जो आप पोल करोगे, वोट करोगे कम्युनिटी पोस्ट पे, उसको कराया जाएगा, मे बी एलपीटीवी मतलब कि लीनियर पेयर वाला चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि उसको मैंने कराया नहीं अभी तक, और क्योंकि कोई वोट ही नहीं कर रहा था, बट देखते हैं अब क्या होता है, वोटिंग करोगे वही वाला चैप्टर होगा। बाकी अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाली प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको एपी चैप्टर देखना पूरा अच्छे से तो इधर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से कवर कराया पूरे डिटेल में, एकदम आरडी शर्मा का क्वेश्चन सब कुछ करवाया है, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया जो कि सेमिस्टर पेपर में बोला भी गया इस बार।